कला का अर्थ मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। दोस्तों, आज अमृता शेरगिल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अमृता शेरगिल का एक कथन है कि मुझे प्रसन्नता है कि मेरी कला की शिक्षा विदेश में प्राप्त हुई। इसी कारण मैं भारत के अजंता, मुगल, राजपूत के कलमों के मूल्य के बारे में समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार इसे समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। यूँ तो अमृता का जीवन बहुत छोटा रहा, केवल मात्र 28 वर्ष तक, और उनके कला कर्म के लिए जो समय था वे काफ़ी छोटा था, किंतु केवल 7 वर्ष 1935 से 1941 तक आपने अपना कला कर्म के दौरान आपने जिन कलाकृतियों का भी निर्माण किया वे आज संसार भर में कला जगत की एक अनमोल धरोहर बन गई है। अमृता का जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में है, वहाँ पर जन्म हुआ। आपके पिता सरदार उमराव सिंह एक सिख जमींदार थे, भारतीय सिख जमींदार, और माता मारिया अंतोइनेट ग्रोसमैन हंगेरियन थी, जो ओपेरा की एक सुप्रसिद्ध कलाकार थी। अमृता का भारत आगमन 1921 में हुआ। 1929 तक वे शिमला में रही और अपनी कर्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहते हुए आपने यहाँ के जनजीवन और यहाँ के प्रकृति को अपने चित्रों का विषय बनाया। सन 1929 से लेकर 1934 तक आप पेरिस के महाविद्यालय बियोक्स आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और कला शिक्षक ल्यूसीन सिमोन के निर्देशन में आपने कला प्रारंभ की। पेरिस में रहकर आपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा और परखा। पेरिस भ्रमण के दरमियान आपने पिकासो, प्राग, गोगा, मातिस आदि के चित्रण कार्यों को देखा और उससे शिक्षा ग्रहण की। इसमें गोंगा की ताहिती कला ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। 1934 में भारत लौटने के बाद शिमला के पास ही आपने समर हिल्स में अपना एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया। भारत के चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु के चित्रों से आप प्रभावित हुए। अमृता शेरगिल केवल चित्रकार ही नहीं थी, एक लेखक भी थी। आपके लेखन कार्य ने भी अपना योगदान दिया, जिसमें आर्ट्स एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर अपने विचार रखे, जिसे कला प्रेमियों ने सराहा। अमृता शेरगिल ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपने ममेरे भाई डॉक्टर एगन से विवाह किया। अमृता शेरगिल के मन में भारतीय जनजीवन के चित्रों के प्रति एक खास आकर्षण रहा। आपने अपनी रंग में शैली से आम आदमी की पीड़ा को अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। आपके द्वारा 1935 में बनाया गया चित्र मदर इंडिया,
हिल वुमेन बुक की त्रासदी को अभिव्यक्त करते हैं। 3 बहनें पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, 2 वुमेन, ग्राम्य जीवन, दी स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान आदि। आपके चित्रों में भावपूर्ण चेहरे, हाथ पैरों की मुद्राएं, बोलती आंखें आदि अभिव्यक्त होती है। आपका कथन है, आप कहा करती थी कला का संबंध आत्मा से है। बालिका वधू, अछूत बालिका आदि कला में गोंगा की ताहिती कला का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार अमृता ने एक ही पद्धति से एक ही शैली के चित्र नहीं बनाए। उन्होंने यूरोपियन तकनीक को अपनाकर स्टिल लाइफ, व्यक्ति चित्र आदि का चित्रांकन किया। अमृता के ज़्यादातर चित्रों में आकृतियाँ कुछ विशिष्ट, लंबी, पतले पतले हाथ पैर और मोटे होठ और बड़ी आँखें आदि इनके चित्रों में देखी जा सकती है। उनका भारत के प्रति रुझान देखकर उनके शिक्षक प्रोफेसर लुसियासियो के विचार थे, अमृता पश्चिम की विशेषताओं के अपेक्षा भारत के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेगी। खुद अमृता का भी यही विचार था कि कलाकार के रूप में भारत ही उनकी कर्मभूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी। आपने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार कला जगत से प्राप्त किए। पेरिस में कला अध्ययन के दौरान आपने 1929 से लेकर 1931 तक जो पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें 3 बार कला प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त हुए। 1932 में चित्र टोरसो पर ग्रांड सेलो का पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुआ। बाद में ग्रांड सेलो की एसोसिएट भी बनाई गई। 1934 में आपने अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन इलाहाबाद में प्रस्तुत किया। इसके अलावा आपने दिल्ली, बम्बई, शिमला, हैदराबाद आदि में भी अपनी कला प्रदर्शनियों को आयोजित किया। आपके लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, वे श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में भी आपके बनाए हुए चित्र देखे जा सकते हैं। आपकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को अस्वस्थता के कारण अल्पायु में ही हो गई।